जैसे आपने कल के लाइव में बताया है कि लोग पोइट्री, कविता, वोकैबलरी में कमज़ोर होते जा रहे हैं। गुरुदेव, आपके मार्गदर्शन में आपके शिष्य हम सभी आपके कविता लेख के माध्यम से इन सभी चीज़ों में अच्छे हो सकते हैं। ये स्वाध्याय से ठीक होता है। अक्षर जो आपकी वोकैबलरी है ये उससे ठीक होता है। मैं 10th क्लास तक आते आते बहुत कुछ पढ़ चुका था। 10वीं और 12वीं कक्षा तक आते आते लगभग दुनिया के सारे बड़े लेखकों को काफ़ी हद तक पढ़ चुका था। उसका श्रेय जाता है हमारे दादाजी और हमारे पिताश्री को, क्योंकि हमारे घर में ही कई सौ पुस्तकें थी। सारे पश्चिमी राइटरों की पुस्तकें थी, चाहे उसमें डेल कार्नेगी हों, चाहे लियो टॉलस्टॉय हों, चाहे स्टुअर्ट मॉर्डन हों, चाहे जितने भी, और भारत के जो हमारे हिंदी के थे उन सब की थी, महादेवी वर्मा की, रामधारी सिंह दिनकर का, अज्ञे की, मुंशी प्रेमचंद, और आप नाम लेते जाएं जितने भी नचिकेता, सब लोगों की हमारे पास एक बड़ा वृद्ध। तो अब घर में उसको पढ़ने और कोई ना तो टीवी का इतना मामला था, टेलीफोन तो था ही नहीं, तो एक व्यवस्था भी थी और एक मन भी लगता था। तो वो सारे मुख्य मुख्य पुस्तकें, जितनी भी पुस्तकें हो सकती हैं, जो बड़ी पुस्तकें थी, चाहे संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की हो, चाहे वॉर एंड पीस हो, चाहे दुनिया की जो भी बड़ी बड़ी पुस्तकें जिनको आज आप नाम लेते हैं, जिनका वो प्राय में बचपन में, चाहे इसकी आपका मक्सिम गोर्की की मेरे विश्वविद्यालय हो, माई यूनिवर्सिटीज़, एक मदर है, माँ है मक्सिम गोर्की की पुस्तक वो हो, ये सब मैं 12वीं कक्षा तक लगभग पढ़ चुका था। और अब तो इत्तेफाक ये हो गया कि मुझे आदि गीतांजलि हो, रविन्द्रनाथ टैगोर की, ये सारा साहित्य, विवेकानंद की हो मेरे अनुभव, या हो हिटलर की मेरा जीवन, हिटलर की बायोग्राफी, गांधी की सत्य के प्रयोग, मतलब ऐसे एकदम नाम याद नहीं आते जाते पर सभी के सबका, और आदिशंकर की पुस्तकें और सारा कुछ ये। तो वो जो शब्दकोश था वो कहीं दिमाग में चिपक गया। वो इसलिए परमात्मा की कैसी वो है कि मेरे पास शब्द रहते हैं, किसी बात को अगर अभिव्यक्त करना है, कम्युनिकेट करना है, तो मैं कर पाता हूँ। तो ये पढ़ने से आएगा। स्वाध्याय, आपके घर में रखी हुई पुस्तक आपका सम्मान है। अच्छी पुस्तकें खरीदें। कल्याण, गीता प्रेस की कल्याण पत्रिका आती है, बड़ी अच्छी पत्रिका है, उसका सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। सस्ती पत्रिका है, 20-25 रुपये की, 50 रुपये की पत्रिका आती है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं, महीने भर में बाई पोस्ट आपके घर पर आ जाएगी। अच्छा साहित्य उसमें आता है, अच्छे लेख आते हैं। हनुमान प्रसाद पोद्दार को उसका श्रेय जाता है, वो भी अद्भुत कहानी है। उसकी स्थापना की बात भी आपको बताऊँगा किसी दिन कि किस तरह से उन्होंने इस्टेब्लिश किया उसको, और कैसे स्वयं ईश्वरीय अनुकंपाओं से, कृपाओं से वो उसको प्रारंभ कर पाए। अभी भी वो, अगर हम फोटो स्टेट भी कराएं किसी पुस्तक की, तो उससे ज़्यादा पैसे में होगी जितने की वो पुस्तकें दे देते हैं आपको। अभी कल हम बात कर रहे थे अपना ललिता सहस्त्र नाम की, वो कितने रुपए की थी? 8 रुपये की पुस्तक है, और अगर उसकी फ़ोटो स्टेट पे करवाओगे तो 25-30 रुपये में होगी, 50 रुपये में होगी। तो वो श्रेय जाता है उनको। तो ऐसे अच्छे साहित्य को अपने घर का, जीवन का अंग बनाएं और रखें उनको। अभी ये दिल्ली प्रेस ने वेद प्रकाशित किए हैं। ये दिल्ली में जो झंडे वालान है, जो सरिता मुक्ता, ग्रह शोभा, चंपक, ये जो पत्रिकाएं आती थी, उसके जो पब्लिशर हैं विश्वनाथ हुआ करते थे, उनके बेटे हैं परेशनाथ, वो उसको देखते हैं। तो वो आप देखें, हमारे यहाँ बचपन में हमारे लिए पराग, मधु मुस्कान, चंपक, टिंकल, ये सब पत्रिकाएं बच्चों के लिए आती थी। और भी कुछ पत्रिकाएं थी, ये कादम्बिनी बड़ों के लिए आती थी, नंदन भी उसमें थी, वो हमारे लिए आती थी। माता जी थी तो वो सरिता और वो गृह शोभा उनके लिए आती थी। थोड़ा सा साहित्यिक अगर किसी का विचार तो उसके लिए कादम्बिनी आती थी। पिताजी को रुचि थी राजनीति में तो धर्मयुग और रविवार और इस तरह के वो, तो सबकी अपनी अपनी रुचि से 5-10 तरह की पत्रिकाएं घरों में हुआ करती थी, और सबको उसमें से अपने मतलब की चीज़ें प्राप्त हो जाती थी। अभी तो सारा एकदम ही मामला खराब हो गया, सबको एक ही जैसा ज्ञान मिल रहा है। टीवी पर जो वो एपिसोड चल रहा है, जो कार्यक्रम चल रहा है, वो हो सकता है बच्चे के मतलब का हो, बड़े के मतलब का ना हो, या बड़े के मतलब का हो, बच्चे के मतलब का ना हो, लेकिन वो डाइट सबको मिल रही है, सबको आहार उत्पन्न किया जा रहा है। और ये टेलीविज़न ने अभी ऐसा कर दिया है कि जो नई फसलें हैं वो समय से पहले ही तैयार हो रही हैं, तो उसमें और मुश्किलात आ जाती हैं। तो वो बहरहाल
रबराखा, चंदा मामा भी थी। हाँ, ये देखो पिंकी ने भी पढ़ी होगी जरूर, ये तो हमारा आसपास है तो सब रहता है। पीताम्बरा पीठ दतिया में भी है, एमपी में। हाँ, वो भी बड़ी प्रमुख है। और देखिए 64 में जब ये लड़ाई हुई चीन के साथ, पीताम्बरा पीठ का मुझे याद आता है, तो पंडित नेहरू ने वहाँ जा करके पूरा अनुष्ठान कराया था। ये लोग भले ही आज कुछ भी कहें, ना माने, कुछ करें, पर वो उन्होंने किया। और इंदिरा गांधी ने जब 71 का लड़ाई जीती तो वो पशुपतिनाथ मंदिर में विशेष अनुष्ठान करके आई थी, और वहीं से उन्होंने फिर रुद्राक्ष पहनना प्रारंभ किया था। वहीं से धीरेन्द्र ब्रह्मचारी का उनके जीवन में आगमन हुआ, और फिर बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारी कहानियाँ उस तरह से आगे बढ़ी। लेकिन स्पिरिचुअलिटी लीड्स टू ऑल थिंग्स, उसके बिना संभव नहीं है और काम नहीं चलता है। पंचतंत्र, हाँ, ये देखो कविता ने भी लिखा है। तो ये सब चीज़ें इन बच्चों को भी थोड़ा थोड़ा दें, ना करें तो सुनिए, और ऐसा कर लीजिए तो अच्छा रहेगा। अभयाम भज रे चित संततम अभयाम भज रे